ये जो पिछले 2 हफ्ते पहले ऑप सिंदूर में पाकिस्तान को कल्पना से परे जो उसको शिकस्त मिली है, और जो उसके सामने अपने जो उसके वांटेड थे, जिनको बड़ा वो ताकतवर डिफेंस सिस्टम और मिसाइल सिस्टम और वो पाव पाव के एटमी बम जिनकी वो बात करता था, उसकी सारी थ्योरी और उसकी सारी हेकड़ी जब उड़ गई है। और अभी जो लेटेस्ट सैटेलाइट फोटोज का दोबारा रिव्यू हो रहा है, चाहे वो नूर खान में हो, चाहे वो भुलारी में हो, या आज मुरीद का आया था, उनके जो हमने पहले सोचे थे कि नूर खान में सिर्फ 2 कमांड एंड कंट्रोल वाले मोबाइल ट्रक्स डिस्ट्रॉय हुए थे, उनका तो पूरा सेटअप वहां पे डिस्ट्रॉय हो गया है। वैसे ही C4I मुरीद में और बाकी जगह जो अभी लिस्ट आ रखी है उनके हाई वैल्यू हाई एल्टीट्यूड एसेट्स, यानी कि 2 अवैक्स गए, इतने F-16 गए। और जिस हिसाब से ये करने के लिए हमने 8 और 9 तारीख को उनकी जो एयर डिफेंस का नेटवर्क था, जिसको एडजस्ट बोलते हैं ADGS, उसकी हमने पूरी तरह से छन्नी कर दिया था और वो रोक नहीं पाए थे। तो जिस बुनियाद पे और जिस प्रेमाइस पे उन्होंने अपनी डिफेंस कैपेबिलिटी और एयरफोर्स की ऑफेंस कैपेबिलिटी और न्यूक्लियर डिलीवरी कैपेबिलिटी बनाई थी, और जिसके दम पे वो शरेआम टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे थे, बहुत ही आश्वस्त थे वो कि हमें कुछ नहीं होगा, हमारी जो एयरफोर्स है, एयर डिफेंस है, हमारे जो रेडार नेटवर्क है, कमांड कंट्रोल सिस्टम है, ये उन्होंने खुद बोला अपनी ब्रीफिंग में कि दुनिया से सबसे टॉप क्लास सिस्टम। और उसकी जब हिंदुस्तान ने धज्जियां उड़ाई है, उसके बाद उनको एक वेकअप कॉल मिला है, एक वेकअप कॉल मिला है, और अब वो जाके उन्होंने जल्दी जल्दी अपनी कमियों को पूरा कैसे करे, इसके लिए एक लिस्ट बनाई है। और क्योंकि वो खुद तो आत्मनिर्भर है नहीं, तो उनको दुनिया के आगे जाके हाथ ही फैलाने पड़ेंगे। सबसे जाके पहले चाइना के पास गए, F-35 मांगा उनसे, अपने न्यूक्लियर एसेट्स, उनका लगता है काफी उनका नुकसान हुआ है कि वो अभी वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन में भी बात कर रहे हैं कोऑपरेशन की चाइना के साथ। और जो भी उनके ये PL-15 HQ-9 सिस्टम्स जो उनके बेकार साबित हुए थे, उनकी जगह वो खामियाजा पूरा कर रहे हैं। जैसे पिछली बार भी हमने बोला था, सिर्फ वो $7 बिलियन का उनको मॉनेटरी लॉस का लॉस नहीं है, ये जो उनकी कैपेबिलिटी आज की तारीख में, उनकी कैपेबिलिटी इतनी डिग्रेडेड है कि इंडियन मिसाइल फोर्सेस या इंडियन एयरफोर्स अभी भी अंदर जा सकती है, क्योंकि ये रेडार, कमांड एंड कम्युनिकेशन सिस्टम, पूरा जो एक एनवायरनमेंट होता है इसका, वो रातों रात आप बाजार से खरीद के प्लग इन नहीं कर सकते टीवी की तरह। इसको लाने में उनको 1-2 साल लगेंगे, फिर उसको आपको नया प्रोटोकॉल सेटअप करना पड़ेगा, नई जगह लोकेट करना पड़ेगा, लोग भी उसके काफी मारे गए होंगे, उनको ट्रेन करना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा धक्का है, और उसको छुपाने के लिए जल्दी जल्दी उन्होंने अपने देश में झूठ फैलाई थी, अपने को फील्ड मार्शल बना दिया। लेकिन सबसे पहले वो गए हैं चाइना, उसके बाद गए हैं तुर्की, और अफगानिस्तान भी गए, जो ये भी चाइना के साथ वो सोच रहे हैं कि अफगानिस्तान में भी अपना प्रभाव बढ़ा लेंगे। और भारत की जो अफगानिस्तान में जो अभी एक इमेज है और जो अपना कंट्रोल है हमारा, एक फेवरेबल अफगानिस्तान, उसको भी वो डाउन करना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने रियलाइज किया है इस समय जो 250-300 किलोमीटर की चौड़ाई है पाकिस्तान की ईस्ट टू वेस्ट, वो हमारी S-400 तो आर पार कर देती है। तो उनको चाहिए स्ट्रेटेजिक ड्रिफ्ट, जो उनकी पुरानी थी वो वापस लेनी है उन्होंने। इसलिए उनको अफगानिस्तान की जमीन में, हो सकता है वो सोच रहे हैं मुल्क के भरतपुर वाले कैंप्स को हम अफगानिस्तान में दे दें। याद रहे कि जो हक्कानी नेटवर्क था और काफी कुछ तालिबान के भी पोर्शंस हैं जो कि अभी आउट ऑफ इन्फ्लुएंस है, लेकिन वो प्रो पाकिस्तानी है। अगर चाइना अपने पैसे फेंकता है, चाल खेलता है, हो सकता है कि वो जो साउथ में जो तालिबान की जो पार्टीज हैं, जो उनके प्रो पाकिस्तान एलिमेंट्स हैं, उनको प्राइमेसी मिल जाए, और इसके लिए वो अफगानिस्तान में कराए। लेकिन जो पश्तून प्रॉब्लम है और जो अफगान तालिबान नहीं, है, इंटरनल और प्रॉब्लम्स तो हैं, लेकिन सवाल ये है कि जो डैमेज हुआ है, इंटरनल रिपोर्ट्स ये भी बता रही हैं कि पाकिस्तान का एयर डिफेंस और पूरा जो वॉर मैकेनिज्म है वो 5 साल पीछे चला गया है। बंसल सर, पाकिस्तान अपने वॉर मैकेनिज्म को, एयर डिफेंस को मजबूत करने की, आधुनिक करने की बात कर रहा है, लेकिन क्या ये कवायद उस डैमेज कंट्रोल की है जो भारतीय सेना ने ठोक ठोक कर उनकी बजाई है? देखिए, अभी जो है ये HQ9 या
जो 16 है वो एयर डिफेंस सिस्टम काम नहीं करे उनके, और जो PL-15 मिसाइल थी उसने भी काम नहीं किया। लेकिन चाइना फिर भी इनसे नाराज है, उनको मार पड़ी, फिर भी चाइना उसके ऊपर ये कह रहा है कि तुमने ठीक से ऑपरेट नहीं किया उसको। तो अब जो है पाकिस्तान गया है तुर्की के पास, और उनसे कह रहा है कि सुपर उनका जो एक है सिपर ब्लॉक 1 और ब्लॉक 2, ये एयर डिफेंस सिस्टम है उसकी डिमांड करने के लिए, लेकिन वो मिलेगा नहीं आसानी से। फिर पैसा भी नहीं है पाकिस्तान के पास में। और जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो IMF से लोन लिया है, ये IMF जो हमने इसका विरोध किया था उसी समय, और ये कहा था कि ये जो लोन ले रहा है पाकिस्तान, ये भारत के अगेंस्ट में वॉर वेज करने के लिए ले रहा है, लेकिन इस पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जैसा आपने ठीक कहा, बिल्कुल गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म करने के बाद में जो इंटरनेशनल कम्युनिटी है उस चीज को बिल्कुल नहीं सोच रही। और जो उन्होंने जो 16 या 11 कंडीशन रखी थी, कहीं भी उस कंडीशन में ये नहीं दिया कि जो है ये पैसा जो वो टेररिस्ट को प्रमोट करने के लिए नहीं होगा। हालांकि उन्होंने कहा किसानों पे कर लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, जो बिना मतलब की बातें हैं, उनकी जनता को मारने के लिए तो बात कर दी, लेकिन ये कहीं नहीं कहा पाकिस्तान ने पहले अपना 12% डिफेंस बजट बढ़ाया था, अभी 18% बढ़ा दिया है। और हर युद्ध के बाद में वो डिफेंस बजट बढ़ा देता है, वो जितना पैसा बाहर से आता है उसको जो सारी फौज ले लेती है, फौज लेने के बाद में ये टेररिस्ट को जो प्रमोट करती है, टेररिज्म चला रही है, तो उसके लिए ही काम किया जा रहा है, और कोई भी बात नहीं है। और जहां तक इसका सवाल है, अभी जो हमारा जो मार्केट बढ़ गया है इसका डिफेंस सेक्टर का, और जो ब्रह्मोस की डिमांड है वो पहले फिलीपींस ने ऑर्डर दिए थे, उसके बाद थाईलैंड, सिंगापुर, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, सब ने इन्होंने डिमांड किया। UAE, कतर, सऊदी अरेबिया, उसके अलावा चिली, अर्जेंटीना, और वहाँ पे जो ब्राजील और साउथ अफ्रीका, वहां पर भी डिमांड बढ़ गई है, क्योंकि दिखा दिया कि ब्रह्मोस मिसाइल की क्या ताकत है। हम्म। उससे जो अभी शेयर भी बढ़ गया और उसकी डिमांड भी बढ़ गई। तो इस युद्ध में पूरा चीन भी और पाकिस्तान भी एक्सपोज हो गया अच्छे से। इस जो हमने ऑपरेशन सिंदूर किया है कि इनके पास ना तो कोई ऑफेंसिव कैपेबिलिटी है, ना कोई डिफेंसिव, इनके पास एयर डिफेंस सिस्टम है, तो पाकिस्तान बिल्कुल इस समय नहीं, लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूं कि दुनिया को जब ये बात पता है कि ये इन पैसों से हथियार ही खरीदेगा, इन पैसों को मसूद अजहर के पास भेजेगा, वहां पर मुजाहिद बनाए जाएंगे, वहां पर टेररिस्ट बनाए जाएंगे, मुजाहिद जिनको ये सो कॉल्ड मुजाहिद बोलना चाहूंगा, मुजाहिद का मतलब कुछ अच्छा ही होता होगा, लेकिन यहाँ पर ये सो कॉल्ड मुजाहिद बनाते हैं। लड़ो, जंग लड़ो, इस्लाम को मारा जा रहा है, इस्लाम को भारत में कुचला जा रहा है, उल्टी सीधी बातें पढ़वाते हैं। तो ये पूरा पैसे का जो फंड है वो इस तरफ फ्लो हो जाता है, चाहे वो IMF से 25 बार लोन लिया गया पैसा हो। इनसे कोई हिसाब क्यों नहीं मांगता कि तुमने जो पैसे लिए अभी तक उसका तो बताओ, किया क्या तुमने, कितना देखिए, टेररिस्टों को दिया, कितने पैसे से हथियार खरीदे, और हथियारों का क्या, वो हथियार कहां गए, किसके सीने पर चले, कितने भारतीयों का खून बहाया। ये पूरी दुनिया पूछती क्यों नहीं है इस सवाल को पाकिस्तान से? कोई तो एक ऐसा मुल्क होगा जो पाकिस्तान से सवाल पूछेगा। कोई भी कंट्री जो है अपने अपने हिसाब से अपने इंटरेस्ट देखता है, ना उसे टेररिज्म की परवाह, ना नॉन टेररिज्म की परवाह। यही जो तुर्की है, ये जो कुर्दिश है उनको टेररिस्ट बताता है, और जो भारत पे आक्रमण कर रहे हैं उनको टेररिस्ट नहीं बताता। अभी जो आपने ये सवाल किया बिल्कुल अच्छा किया, जो IMF से लोन क्यों मिला, वो इसलिए मिला कि अगर पाकिस्तान को अमेरिका भी अपने पाले में करना चाहता है, और जो अगर उसको करने के लिए उन्होंने उनको लोन दे दिया, चाइना भी अपने पाले में करना चाहता है, तो सब अपने अपने इंटरेस्ट में है। ये कोई नहीं देख रहा कि भाई, ना कोई नहीं देख रहा कि टेररिज्म है या नहीं है। जब उनके ऊपर पड़ता है उस कंट्री के ऊपर, तभी उनको याद आती है, तभी पता चलता है कि टेररिज्म है क्या।